नमस्कार दोस्तों। शायद किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस रही काजल के साथ। काजल उन दिनों यूपीएससी की तैयारी में थी। हुगली के किनारे बसे कलकत्ता शहर में यही तकरीबन कोई सुबह के 5 बज रहे थे। काजल, जी हाँ काजल घोष, जो कि 20 वर्ष की थी, वह आदतन अपनी माँ के साथ रोज की तरह लोगों के घर में बर्तन धुलने के लिए निकलती हैं। काजल, जो कि बीएससी अंतिम वर्ष की स्टूडेंट थी और सोशल मीडिया पर आईएएस अफसर के बारे में खूब सुना था कि उनके पास पावर होती है और यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल जाती है, यह सब देखकर काजल भी यूपीएससी की तैयारी करती हैं और साथ ही में माँ के साथ भी काम भी करती थी। रोज की तरह काजल और उसकी माँ आज भी बर्तन के काम के लिए दिलीप बाबू के घर पहुंचते हैं। दिलीप बाबू, जो कि एक बिल्डर थे और साथ ही में ना जाने कैसे कैसे काम भी किया करते थे, ऐसा पड़ोसियों में सुना ही पड़ता था। अब माँ और काजल दिलीप बाबू के घर पहुंचती हैं और दरवाजे पर टक टक की आवाज करते हैं और तभी दिलीप बाबू दरवाजा खोलते हैं और अंदर कमरे में 2 और आदमियों के होने की दस्तक होती है। यह देख माँ और काजल सहम जाते हैं क्योंकि वो 2 अन्य व्यक्ति शराब के नशे में होते हैं। अब काजल धीरे धीरे सारे बर्तन इकट्ठा करने लगती है। साथ ही में अपने कान में ईयरफोन लगाकर राज्यसभा टीवी के डिबेट द बिग पिक्चर भी सुन रही थी, क्योंकि काजल को यह पता था कि यूपीएससी की तैयारी में राज्यसभा टीवी के कुछ ऐसे कार्यक्रम तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और वह काम के साथ साथ पूरी लगन से डिबेट को भी सुनती। इतने में तभी किचन में दिलीप बाबू के घर में आया एक आदमी किचन में आ पहुंचता है और काजल की ओर बेढंग तरीके से देखकर उससे पानी मांगता है और वहां से चला जाता है और रोज की तरह माँ और काजल घर आ जाते हैं। अगली सुबह माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो काजल माँ से कहती है कि माँ तू आज आराम कर और दिलीप बाबू के यहाँ मैं बर्तन का काम कराती हूँ। और इस तरह आज अकेले काजल दिलीप बाबू के यहाँ बर्तन के लिए निकल जाती है। सामान्यतः बर्तन धुलने के काम में रोज 1 घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन सुबह की निकली काजल शाम होने को थी और अभी भी वह घर नहीं पहुंची थी। माँ को लगा कि शायद काजल वहीं से कॉलेज चली गई हो। जैसे जैसे शाम का धुंधलापन अंधेरे में तब्दील हो रहा था, वैसे वैसे माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब शाम के 6 बज चुके थे। माँ से रहा नहीं गया तो वह दिलीप बाबू के घर दौड़े दौड़े चली जाती है। लेकिन दिलीप बाबू मिलते तो हैं, पर जो बात दिलीप बाबू ने माँ को बताई वह सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप बाबू बताते हैं कि आज काजल काम पर आई ही नहीं। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल था। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली सीरियस लड़की जो अपने समय और तैयारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, उसका दिन भर गायब रहना माँ और भी डरा रहा था। माँ दौड़ते दौड़ते भागते उन हर जगहों पर गई जहां काजल प्रतिदिन घर के शोर शराबे से दूर किताबें पढ़ने जाया करती थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और इसी कसमकस में पूरी रात निकल जाती है कि अगली सुबह दरवाजे पर खट खट की आवाज होती है और माँ दरवाजा खोलती है और पाती है कि काजल रोने वाली अवस्था में घर में घुसती है। अब माँ काजल से लगातार पूछती रही कि क्या हुआ, रो क्यों रही है और तू कल से कहाँ थी। इस पर काजल और रोई जाती है और खूब पूछने पर बताती है कि कल सुबह जब वह घर से दिलीप बाबू के घर बर्तन के काम के लिए निकलती है, उसी वक्त दिलीप बाबू के घर कल जो अन्य 2 आदमी आए थे वह दिलीप बाबू के घर के बाहर उससे मिलते हैं और अपने घर में काम के बहाने ले जाते हैं और उससे भद्दी भद्दी बातें करते हैं और पूरे दिन और रात बंधक बनाए रखते हैं। काजल ने यह भी बताया कि उनमें से एक आदमी ने यह धमकी दी है कि अगर हमारी शिकायत की किसी से तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। लेकिन काजल ने यह प्रण किया था कि इसकी शिकायत वह पुलिस से जरूर करेगी, यानी कि इसकी शिकायत वह पुलिस से जरूर करेगी। लेकिन जब भी उनकी धमकी काजल को याद आती, काजल सहम सी जाती और वह सहमे भी क्यों ना, आखिर वह थी तो एक मजदूर जिसने आईएएस यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को तोड़ने का मन बनाया था। उसकी हिम्मत एक ही झटके में जवाब देने लगी थी।
ऊपर से धमकी के रूप में काजल को यह भी बताया गया था कि अगर वह ज्यादा उछली तो उसे उसके ऊपर चोरी और अन्य मामलों का आरोपी बनाकर जेल भिजवा देंगे। काजल एक छोटे से घर में रहकर अपनी औकात से बढ़कर मनोबल के सहारे यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा की तैयारी में लगी थी, लेकिन गलत धाराओं में फंसाने के डर से वह चुप हो जाती है और दिल में जल रहे आग को यूपीएससी की तैयारी में झोंक देती है। काजल को पता था कि यदि वह इन सब के चक्करों में पड़ती है तो तैयारी से तो वह दूर भी हो जाएगी और घर में खाने का पैसा भी नहीं आएगा। अब काजल ने तय किया कि उसे किसी भी कीमत पर आईएएस बनना है और अब वह दिन पर पढ़ाई में डूब जाती है, यानी दिन भर पढ़ाई में लग जाती है। क्या सुबह, क्या दोपहर और क्या शाम, काजल को तो बस वो अपमान दिख रहा था जब उसे पूरे दिन और रात बंधक बनाकर रखा गया और इसी अपमान के बदले के सहारे वह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जो भी मापदंड होने चाहिए वह सब करते जा रही थी और अंततः यूपीएससी की परीक्षा भी आ गई। लेकिन काजल का पहला प्रयास ही असफल रहा, यानी वह आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा में ही फेल हो गई। जब कभी कोई अपना 100% पूरी जी जान किसी चीज के लिए लगा दे और फिर भी असफलता रहे तो समझिए वह सफल बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वह सफलता के पास ही है। और ऐसा ही काजल के साथ भी हुआ था। काजल ने फिर से तैयारी शुरू की और इस बार 100 से अधिक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए और इसकी मेहनत रंग लाई। जी हाँ, काजल ने बिना किसी रुकावट के यूपीएससी प्री और मेंस परीक्षा पास कर ली और इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार करने लगी। इस बीच घर में आर्थिक तंगी जोरों पर आ गई थी। माँ की तबीयत फिर खराब होने लगी थी और पैसे की कोई आमदनी नहीं दिख रही थी कि तभी एक दिन दिलीप बाबू काजल के घर आते हैं और काम पर फिर से काजल को चलने को बोलते हैं और यह भी कहते हैं कि जो हुआ भूल जाओ और काम पर कल से आ जाओ, नहीं तो देखता हूं इस पूरे मोहल्ले में तुम्हें कौन काम देता है। काजल और उसकी माँ सहमे हुए आवाज में मना कर देते हैं, लेकिन दिलीप बाबू पहले ही धमकी देकर जा चुके थे। बहरहाल इन सब के बीच आयोग ने यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया और आज रिजल्ट के साथ यह दिन काजल के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन बन गया। जी हाँ, काजल ने परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता पा ली थी और आईएएस वाले पद के लिए योग्य हो गई थी। जी हाँ, काजल आईएएस वाले पद के लिए योग्य हो गई थी। दोस्तों, कठिन परिश्रम, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कठिन परिश्रम करता है तो रुझान, अच्छे रुझान, सफलता के रुझान जल्द ही दिखने लगते हैं। आज से कोई भी टारगेट अगर आप अचीव करना चाहते हो और आज से लग जाए तो आने वाले दिनों में उसके रुझान, इसके सकारात्मक रुझान आपको दिखने लगते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डाइटिंग पे होते हो, कुछ दिन आप डाइटिंग पे रहते हो और उसके रुझान आपको देखने आ जाते हैं कि आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी लक्ष्य को आप पाने के लिए आप तत्पर हो जाओ तो वो लक्ष्य आपके लिए ज्यादा दूर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।